ये अध्यात्म का भाग 11 बोल 392। ते चैतन्य तो तेरे पास ही है, तू ही ते छो, तू ही वह हो, तू स्वयं ही हो। उत्कृष्ट और आश्चर्यकारी ते चेतन तत्व तो तू स्वयं ही हो। तो पीछे शरीर ऊपर उपसर्ग आने पर शरीर छूटने प्रसंग में तू डरता क्यों है? तुझे भय क्यों हो? तने भय शा માટે થવો જોઈએ? तुझको भय क्यों होना चाहिए? जिस शरीर नु थबू हो तो था, जो शरीर का होना होगा वो होगा। हूँ तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। कोई भी प्रसंग उत्पन्न हो, हूँ तो ज्ञाता दृष्टा हूँ और शाश्वत रूपे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव हमेशा रहता है मेरे पास। अनंत शरीर आए, अनंत शरीर गए, हूँ तो अजू एम हुआ छू। हूँ तो ऐसा के ऐसा ही खड़ा हूँ। हूँ आया नहीं, हूँ कहीं गया नहीं। और माता जी क्या कहती, जो कोई बाधा पहुँचाते हैं पुद्गल को पहुँचाते हैं। मानो कि कोई शरीर में बाधा पहुँचाते हैं तो ये पुद्गल को पहुँचाते हैं। आत्मा ने कोई बाधा पहुँचावे ऐसा बन सकता नहीं है। अव्याभास स्वरूप के विषय कोई बाधा पहुँचवावे जगत में कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, कोई साधन नहीं, कोई विद्या नहीं, काई नहीं। मानस में कहते हैं कि एक विद्यार्थी दूसरे ऊपर असर करे, वशीकरण अनेक जात की विद्या आती है, वो बेहोश बना देती है। ये ज्ञानी के लिए शक्य नहीं है। घना देखने में आते हैं कि भूत लग जाता है, तंत्र मंत्र नो काई करी देते हैं। पोते जो एम जाने, स्वयं ऐसा जाने कि मेरे ऊपर किसी का असर नहीं हो सकता है। पोते जो एम जाने कि मारा ऊपर काई करी सके एम नहीं। पोते जो एम जाने कि मेरे ऊपर कोई कुछ कर सकता ऐसा नहीं है। ऐसी इसको प्रतीति हो तो इस प्रतीति भाव के कारण से मंत्र तंत्र इसको कोई असर नहीं कर सकता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध न थाय। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध કેટલીક પ્રક્રિયા બને છે ત્યારે એવું સામે નૈમિત્તિક યોગ્યતા વાળા જીવનું પરિણામ હોય ત્યારે। પણ અહીંયા તો એ વૃત્તિ ખલાસ થઈ જાય છે। એમાં માનનારા ઘણા એમ કહે છે કે આમ થઈ જાય ને તેમ થઈ જાય, આમ કરી નાખે ને તેમ કરી નાખે। એ વાત આવે ત્યારે હું કહું, ભાઈ ચાલો કોઈ કરી દે, અમને કાંઈ થઈ શકે એવું નથી। તમારા ઉપર કોઈ કરતું હોય અને બીક લાગતી હોય તો તમે એને કહી દો આમને કરી દો મારા બદલે જાઓ। ये बात समझ નથી। પણ માણસનો जो ભય છે ये भय प्रति ही भूत है। मनुष्य का जो भय है भय ही स्वयं भूत है। खरेखर तो वास्तव में तो सबसे मोटा जो कोई भूत है ये मिथ्यात्व का ही है। दूसरे पदार्थ का भाव मुझे असर करता है, ऐसा जो मिथ्यात्व का भूत है वो पहले से ही अनादिकाल से लगा हुआ है। मोटा भूत यही है। पीछे दूसरा नानो भूतड़ू बल गए છે એને લઈને આ મોટું ભૂતો ન હોય તો કોઈ ભૂત બળવી શકતો નથી।
ये कोई बाधा पहुंचाते हैं तो पुद्गल को ही पहुंचाते हैं। शरीर पुद्गल नहीं बाधा पहुंचाते हैं। ये भी कब कि यहाँ एक प्रकार की कर्मोदय हो, यहाँ जो एक प्रकार का कर्मोदय हो तब मानो कि कोई मंत्र तंत्र करीने शरीर में जैसे रोग, मानो कि किसी में मंत्र तंत्र करके शरीर को जैसे रोग ये भी कोई असाता उपजावी तो ज्ञानी जाने छे कि ये मने काई थयो नहीं। ज्ञानी जानते हैं मुझे कुछ हुआ नहीं। आ साता आ रोग आ प्रकार मारा में प्रवेश करतो नहीं। कोई पूर्व कर्म को उदय है एमा आ भाव निमित्त छे, आनो भाव निमित्त छे एवी बात है। पण अहिया पूर्व कर्म नो उदय न हो तो बीजा ने कोई करी दे एवं बने नहीं, ये निष्फल जाए। उपसर्ग तो मामुनियों ने पण आते हैं। जंगल में पवित्र मुनि दशा में भीतरा भावे रहनारे मुनियों के ऊपर उपसर्ग परिचय आते हैं। तो ये उपसर्ग आते हैं, इसमें पूर्व कर्म का उदय वास्तव में निमित्त है અને એમને પ્રતિકૂળતા છે એવી કલ્પના એમને વિશે નથી। જાણે પામ્યા પરમ મિત્ર નો योग जो आम सबलू ले छे ऐसा इस प्रकार से लेते हैं। पूर्व कर्म छे, अच्छा हुआ, किसी का देना हुआ वो चुक जाएगा, अपन हल्के हो जाएंगे। देना लेना पूरा हो जाए, अपन अपना भार मिट जाएगा। और अब ये तो नवा कर्म क्यारे न बांधे, पुरुषार्थ में हो तो, नहीं तो जीव ने परिणाम बगड़े बिना रहे नहीं। बगड़े न बगड़े ही तो स्कूल का आवे तब जीव के परिणाम बगड़े कब कि पुरुषार्थ न करे तब। पुरुषार्थ हुए तो परिणाम बिगड़ने का प्रश्न नहीं रहता है। सबलू प्रश्न सबलू लेना ये बहुत सरस बात आ गई है। ये गुण थे जो ना। हाँ। श्री देखने का दृष्टिकोण सीधा हो तो सब सरल सीधा दिखता है। देखने का दृष्टिकोण अगर उल्टा हो तो सब उल्टा दिखता है। सबलू जो वे तो बधु सबलू थी जाए, ख्याल आवे। सीधा देखने में आवे, सरल देखने में आवे, समाधान रूप देखने में आवे तो सब समाधान हो जावे। कोई के मलिन भावनो मलिन आशयनो ख्याल आवे, ख्याल आवी सकवा योग्य है। किसी का मलिन भाव हो, मलिन आशय हो, ख्याल आता है, आवी सकवा योग्य है। पर ऐसा होने पर भी इन्हें बहु महत्व देवो एवं खरेखर न होवो जोइए। किसी का मलिन भाव ख्याल आता है परंतु इसको बहुत महत्व देना नहीं होना चाहिए। महत्व इन्हें पोता ने पोता में देवो, महत्व स्वयं को स्वयं में देना चाहिए। अपने को महत्व देना चाहिए, दूसरे को महत्व नहीं देना चाहिए। बीजा ने महत्व न देवो पर अपने को महत्व देना चाहिए। जितनी गड़बड़ होती है कि दूसरे को महत्व देने पर होती है, इस सिद्धांत से। जितना दूसरे को महत्व दिया उतनी मुश्किल खड़ी होती है। प्रश्न, उपसर्ग वक्ते स्वयं को महत्व देना चाहिए। पूज भाई, अपने को महत्व आप देना, अपने पुरुषार्थ में रहना, अपनी महिमा में रहो तो जीत हो जाएगी। जो अपनी महिमा में रहा वो जीत गया, उसको जैन कहने में आया। जो स्वयं उपसर्ग को दूर करने जाएगा, प्रयत्न करेगा तो स्वयं हार जाएगा। हाँ हाँ।